आइए आज जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इसका उगम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, वैनगंगा, पूर्णा, मांजरा, दारणा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती। यह आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री में बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसका विभाजन दो भागों में हो जाता है। एक गौतमी नदी कहलाती है और दूसरी वशिष्ठा नदी। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका में बहती है। यह तो थी गोदावरी नदी की भौगोलिक जानकारी। आइए अब गोदावरी नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में किस तरह से आती है वह देखते हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में गोदावरी नदी के अवतरण की कथा मिलती है। ऋषि श्रेष्ठ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे और वहीं उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की। उसी समय वहाँ 100 वर्षों तक अकाल पड़ा। तब वर्षा के लिए गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए, परंतु कहा कि मैं बारिश तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल दे सकता हूँ। उनके कहे अनुसार गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे अक्षय जल से भर दिया। इस कारण अकाल होते हुए भी वहाँ सृष्टि फिर से बहर उठी। एक दिन ब्राह्मण पत्नियां ऋषि के इस अक्षय जल स्रोत से जल लेने पर माता अहिल्या से नाराज होकर अपने अपने पतियों को गौतम ऋषि को वहां से निष्कासित करने के लिए उकसाने लगी। उन सब ने गणेश जी की आराधना करके उनसे कुछ करने की विनती की। गणेश जी ने महात्मा ऋषि गौतम को परेशान न करने की सलाह दी, फिर भी वे न माने। अंततः गणेश जी ने एक मरियल गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के सामने जाकर खेत में चरने लगे। ऋषि ने उस पर घास के कुछ पाते फेंके, लेकिन आश्चर्य, घास के पाते लगते ही गाय नीचे गिरकर मर गई। ऋषि इसे गोहत्या समझकर व्यथित हो गए। बाकी ब्राह्मण उन्हें ताने देने लगे। बार बार वे ब्राह्मणों से शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि आप गंगा जी को यहाँ प्रकट कर गंगा जल से स्नान करके और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करें, तभी वे पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषि गौतम ने उनके कहे अनुसार शिव आराधना की। इससे महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि ने महादेव जी से उन्हें पाप मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। महादेव ने कहा कि तुम तो हमेशा से ही पाप मुक्त हो। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान करें। महादेव के कहने पर गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। भगवान ने गंगा मैया को वहीं रहने के लिए कहा और तब तक रहने के लिए कहा जब तक 28वें मनु प्रकट नहीं होते। गंगा मैया ने कहा कि वे तभी वहाँ रहेंगी अगर महादेव जी भी वहीं रहेंगे। महादेव जी के हाँ कहते ही गंगा प्रसन्न होकर वहीं स्थित हो गई। वहाँ स्थित गंगा ऋषि गौतम के नाम से शुरू में गौतमी और बाद में गोदावरी कहलाई। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्योंकि भगवान महादेव का वहाँ वास है, इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से
एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो दोस्तों, यह थी गोदावरी नदी, जो कि गंगा नदी के बाद में दूसरी पवित्र और बड़ी नदी है। इसके बारे में भौगोलिक और पौराणिक जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।